था, वो भी लिख ही देते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज, क्या कहा गया है एवोगाड्रोज लॉ, जो आप जानते हो, बोलिए ना। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ, नहीं बोलिए, भूला गया, ऐसे कोई भूलता है क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, यही ना एवोगाड्रो था जी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, किसी गैस का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वेरी सिंपल है ना। एवोगाड्रो लिख ही देते हैं, लॉ भी लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the number of mole at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, volume is directly proportional to number of mole। यहां पर क्या कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो V बराबर कांस्टेंट इंटू N, कांस्टेंट गुना नंबर ऑफ मोल, तो वॉल्यूम बाई नंबर ऑफ मोल बराबर क्या लिख दें, कांस्टेंट। वॉल्यूम बाई नंबर ऑफ मोल बराबर क्या लिख दें, बोलो ना जी, कांस्टेंट। तो V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2, और V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ऐसा कहा गया था एवोगाड्रो साहब के लॉ में। तो बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया था पता है, चार्ल्स लॉ में क्या कहा गया पता, गर्मी लगता है, क्या कीजिएगा, 3 बजे स्टार्ट करें। डेली का परमिशन दे ही दीजिए आप लोग मन से, लेकिन इस सर रोज पढ़ाइए, हम चाहते हैं आप लोग सब कहिए कि सर रोज पढ़ाइए। गैप करने का कोनो फायदा है, कल क्या ही करते हैं, 4-5 दिन एक सप्ताह छोड़ के दे तो देखे घर में क्या करते हैं कल। बोलिए V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2, V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2। 3 लॉ पढ़े, PV बराबर कांस्टेंट, V बाई T बराबर कांस्टेंट, P बाई T बराबर कांस्टेंट, V बाई N बराबर कांस्टेंट। नाउ यू सी
अकॉर्डिंग टू गैस लॉ, अकॉर्डिंग टू गैसियस लॉ, देखो सब लॉ एक ही बार में यहीं पे लिखते हैं। सबसे पहले सम अप कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू गैस लॉ मतलब बॉयल्स लॉ, क्या कहे थे भाई साहब? तो सिंपल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आमंटन्स लॉ, देखिएगा 30 सेकंड भी नहीं लगता है जी, आप लोग तो याद कीजिएगा तब हमको बताइएगा, हम 30 सेकंड में आपको बता देंगे। 4 लॉ 30 सेकंड में, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, यही 4 गो लॉ था। क्या बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है? पी भी क्या कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट है। इसीलिए ना आइसोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल बना ये। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्या कांस्टेंट है? पी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? पी कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट। दो बात का रिलेशन है, दो बात कांस्टेंट है। हर लॉ में दो बात का रिलेशन है, दो बात कांस्टेंट। देखिएगा ये इक्वेशन 1 बना दीजिए, ये इक्वेशन 2 बना दीजिए। बाबू थोड़ा देख लेना इधर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट पी भी बाई टी बराबर कांस्टेंट। देखिए सब कुछ मिल जाएगा। P इंटू भी बराबर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, P बाई टी बराबर कांस्टेंट आमंटन्स लॉ, V बाई टी बराबर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ। इसको तीनों बना दीजिए, 1 2 एंड 3। अब पी भी बाई टी बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 बाई T1, P1 V1 बाई T1, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। इसको कहते हैं गैस इक्वेशन, इसको कहते हैं, बोलिए जी, इसको क्या कहते हैं? गैस इक्वेशन कहते हैं। इसको गैस इक्वेशन कहते हैं, इसको गैस इक्वेशन कहते हैं। देखिए हम लाइन बनाना सीख गए, अब लाइन बना देते हैं। लिखिए जल्दी से, कोई दिक्कत? बैठोगे क्या? ऑफिस में जाके बैठो, ज़्यादा दिक्कत हो तो चले जाओ। लिखोगे? बीमार से क्या है? बीमार थे? बीमार लग भी रहे, और मजबूत बनो खा पी करके, खाने का ही समय नहीं रहता होगा। लिख दिया? 4 लॉ बता देगा 30 सेकंड में? नहीं बताएगा? बताएगा। इतने इतने बात तो बताना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो गैस लॉ क्या बन जाता है? इसको कहते हैं गैस लॉ। P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। इस पर क्वेश्चंस भी रहता था स्टेट्स ऑफ मैटर में, हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते थे कि वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना, तो टेम्परेचर कितना होगा बताइए, है ना? एक आध यहाँ भी कर लेंगे। P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2।
अब इसको भी देख के लिख रहा, जल्दी से लिख। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4, चारों क्या लिख सकते हैं? पी वी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। देखिए सबके सब लॉ मिल जाना चाहिए। उस एक इक्वेशन में ये चार लॉ है। देखो कैसे, पी वी बराबर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, पी बाई टी बराबर कांस्टेंट, बोलो अमंटन्स लॉ, वी बाई टी बराबर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट लेके बताना है, मतलब यहां पर कांस्टेंट तो लिखे, ठीक है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। देखो ना यहीं पे सब मिल जाएगा, जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, झाप दो तो क्या बचा, तो ये झाप जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N मिला ना। अब देखो V बाई टी कांस्टेंट मिल गया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो अब देखो PV बराबर भी कांस्टेंट देखो, तो इसमें चारों लॉ मिल जाता है। एक इक्वेशन में चार नियम देखना है, तो पी वी बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब पी वी बाई टी बराबर लिखते हैं, आर गुना करते हैं इंटू एन, तो पी वी बाई टी बराबर एन आर। तो बताओ पी वी बराबर क्या लिखे? ये यही इक्वेशन है जिसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आप मोल दिखाने के लिए, हम मोल कंसेप्ट चैप्टर में भी इक्वेशन लिखे थे, लेकिन आया कहां से ये नहीं बताए थे। तो हाउ इट केम, दैट इज फ्रॉम फोर लॉ इट केम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है। लिखिए जल्दी से, बाद में लिखने लगता है तेज, धीरे धीरे लिखता हूं अभी। पी वी इज इक्वल टू, पी वी इज इक्वल टू, पी क्या है वहां पे, वी क्या है, एन क्या है, और टी क्या है। किस स्केल में लेना है टेम्परेचर, हमेशा केल्विन स्केल में ही टेम्परेचर लेना है। अब देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी हो गया। नाउ द गैस इक्वेशन, गैस, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन
PV इज इक्वल टू NRT, सुनते रहिएगा, प्ले विथ फार्मूला भी है, ठीक है। अब फार्मूला से, इस फार्मूला से थोड़ा सा खेल, N इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट होता है नहीं, तो PV इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू, तो PM बराबर W बाई VRT, W वेट हो गया, V वॉल्यूम हो गया, वेट बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो PM बराबर DRT, PM बराबर DRT, है ना, जहां D क्या है, डेंसिटी। तो जब PV बराबर NRT होता है तो PM बराबर WRT, M जहां पे मॉलिकुलर मास, है ना, ये प्ले विथ फार्मूला है, कोई टॉपिक नहीं है। अब यदि डेंसिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो PM बाई DT बराबर लिख सकते हैं क्या, R, देखो ना यहीं से, PM बाई DT बराबर R, तो PM बाई DT बराबर क्या लिख दें, R तो कांस्टेंट ही है ना, उसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, R को गैस कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पे लिख दें R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, है ना, R को गैस कांस्टेंट कहते हैं, कोट कर दीजिएगा, आगे आएगा, है ना, आगे आएगा कि R और क्या क्या कहेंगे उसको, यहाँ पर कोट कर दीजिएगा। PM बाई DT बराबर गैस कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, P1 M1 D1 T1 बराबर P2 M2 D2, बोलिए क्या समस्या है। फॉर द सेम गैस P1 बाई D1 T1 बराबर P2 बाई D2 T2, पढ़िए, देखिए रिवीजन नहीं करने से एवोगाड्रो लॉ भूला जाते हैं, और एवोगाड्रो लॉ भूल जाइएगा ना तो एवोगाड्रो साहब गुस्सा जाएंगे, एवोगाड्रो साहब कहीं और नहीं है, केमिस्ट्री के आत्मा हैं, अब गुस्सा उसा जाएंगे तो बता, रात उत में बदमाशी कर दिए तब, क्योंकि एवोगाड्रो साहब हैं वो, हम वो वहीं से शुरुआत होता है, बर्जीलियस साहब को गलत करके एवोगाड्रो साहब अपना नियम बनाए थे। ये कॉमन है, ये कोई आईटी में नहीं आने वाला, ये चार आदमी के पास बैठे तो केमिस्ट्री पढ़ते हो, यदि कोई पूछना चाहेगा तो तुरंत तुमसे एवोगाड्रो लॉ पूछ देगा, एवोगाड्रो नंबर पूछ देगा, और यदि नहीं बताओगे चुप रहोगे तो वो एक लाइन में उठ के कह के चला जाएगा कि ना कुछ नहीं, हमको तो नहीं दिखाई देता है, इतना बात हो जाता है। हाँ, कितना लड़का को आज तक के बियाह होने से मना करवा दिए एवोगाड्रो साहब, ये लड़का का अगुआ में जाते ना लोग, तो बीटेक किया है तो एक आध गो पढ़ल लिखल आदमी साथे में चल ही जाते हैं, तीन चार आदमी से जाते हैं देखने के लिए लड़का को, तो पढ़ा कितना है थोड़ा सा, तो एक आध गो मास्टर साहब उसमें जरूर जाते हैं, तो मैथ पूछने से तो बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको बनाना नहीं पड़ता है, मतलब ऐसे मुंह से कह दीजिए
उसमें एक एवोगाड्रो साहब आते हैं, एकदम मोस्ट कॉमन है। एक दो वो आपके विभाग का क्वेश्चन पूछने के बाद यदि आप उसको भी नहीं बता रहे हैं तो लास्टली एवोगाड्रो लॉ पूछ के उठ जाएगा कि भैया ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये ऐसे ही कुछ किया है। तो P1 बाई D1 T1 बराबर P2 बाई D2 T2, यानी डेंसिटी से हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बता दिए। एक तो वॉल्यूम से था ही, लेकिन ये रिलेशन किससे बता दिए? डेंसिटी से। चलिए एक बार गैस कांस्टेंट पढ़ेंगे। अब गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू NRT। समझते रहिएगा थोड़ा थोड़ा बात। तो R इज इक्वल टू क्या लिख दें? PV बाई NT। ठीक है, ठीक है जी। R इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा V बाई N इंटू डेल्टा T भी लिख सकते हैं। यानी ऊपर नीचे दोनों जगह पर डेल्टा लगा रहे हैं, बस इतना सा बात। ऊपर लगाए तो नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या कहते हैं? प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या कहते हैं? प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या कहते हैं? सवाल ये है। प्रेशर इज इक्वल टू, खिड़की खोलने दो। प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो ना। तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो यार। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते क्या? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। एरिया से एरिया काट देते हैं, देखो तो क्या निकल के आया? वर्कडन निकल के आ गया। एफ इंटू डेल्टा एस। एफ इंटू डेल्टा एस को क्या कहते हैं? वर्क इज डन। वर्क इज डन, डन आर डन। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क डन कहते हैं। ये कैसा वर्क डन होगा? जो प्रेशर और वॉल्यूम से होगा। थोड़ा सा उस बात को भी समझते हैं। R इज इक्वल टू क्या लिख दें तब हम? वर्क डन बाई एन इंटू, देखिए कैसा फॉर्मूला है। वर्क डन इंटू वर्क डन बाई एन इंटू इफ एन बराबर 1 मोल, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन, या 1 यूनिट बोल सकते हैं आप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। चेंज हो रहा है टेम्परेचर का। क्या निकल के आ रहा है जी? R इज इक्वल टू, समझ रहे हैं? R क्या है समझ रहे हैं? R तो वर्कडन निकला यार, R तो वर्कडन निकला। तो गैस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? कि गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। गैस कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसका वर्क डन? बोले 1 मोल का वर्क डन। किसका वर्क डन? जब टेम्परेचर उसका आप 1 यूनिट बढ़ाते हैं। 1 मोल गैस का टेम्परेचर जब 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो जो वर्क डन गैस करेगा
उसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहेंगे, है ना। तो आर खाली कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट जैसा नहीं है, जैसे के पढ़ते थे वैसा नहीं है। आर सीधा वर्कडन है, 1 मोल गैस का वर्कडन जब आप उसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाते हैं। तो वर्कडन ऑफ 1 मोल गैस when we change its temperature through 1 unit known as universal gas constant। है ना। आर क्या है समझ में आया। यानी वर्कडन का एगो फॉर्मूला देखिए हमारे केमिस्ट्री के तरफ से, एनआरटी। वर्कडन का फॉर्मूला है एनआरटी, नहीं है जी। अरे वर्कडन बराबर एनआर डेल्टा टी हुआ है नहीं हुआ है। खाली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं होता कि एफ एस कॉस थीटा ही होगा, पी डेल्टा भी होता है और एन आर डेल्टा टी भी होता है वर्कडन। वर्कडन ऑफ 1 मोल गैस when we change its temperature through 1 unit। लिख दिए। अब ये वर्कडन को थोड़ा समझते हैं कि ये वर्कडन कैसे होगा। इस डिफिनेशन को और एक आयाम देते हैं ऐसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट is the amount of workedon of 1 mole gas when its temperature change through 1 unit। बात वही लिखा हुआ है जो जिस तरह से आप इसको समझें। उसी को ऐसे लिख दिए फिर से। यार तुम लोग खड़ा रखते हो बराबर, तो हम क्या करें, कुछ तो कर देंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसको कहेंगे, तो कहिए ना सर वर्कडन को कहिएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वर्कडन होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
वर्क डन होता है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वर्क डन होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वर्क डन होता है। बड़े देखिए कैसा वर्क डन होता होगा। सीधा नहीं लगता है। क्या बनाया है जी, सिलेंडर और पिस्टन है ना, थोड़ा बड़ा सिलेंडर बना दिए। अब देखिए इसके अंदर 1 मोल गैस है, इसके अंदर 1 मोल गैस रखते हैं। 1 मोल गैस, गैस कोई भी गैस, CO2 गैस, मीथेन गैस, कुछ भी, ठीक है। इस पिस्टन पे ये प्रेशर लगाएगा तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, बोलिए ना। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, पिस्टन यहां पे पहुंच गया, क्या पिस्टन पहुंच गया ऊपर। जरा बर्गडन समझना है हम लोगों को। बर्गडन में उधर समझे होंगे ना भाई कि फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी ना कहेंगे बर्गडन। हम भी यहां पर वही कह रहे हैं कि भाई हम भी फोर्स लगाए हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगा तो इसको प्रेशर कहेंगे। और ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एस। तो 1 मोल गैस का यदि हम टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाए, जैसे पहले 298 केल्विन पे था, इसको चेंज करके 299 केल्विन कर दिए, या पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इसको बढ़ा के हमने 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। एक ही बात है दोनों, 273 जोड़ना रहता है डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो गैस का बढ़ाए तो गैस मॉलिक्यूल में एनर्जी आया होगा, और उसी एनर्जी से पिस्टन को क्या किया होगा, धक्का दिया होगा। तो पिस्टन को धक्का दिया होगा तो पिस्टन के पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्कडन है यहाँ पे, उसी को हम क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट कहते हैं। जो पिस्टन यहाँ पे वर्क किया, ये जो W किया, उसी को हम क्या कहते हैं, R। जब नंबर ऑफ मोल 1 है, टेम्परेचर का चेंज हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से किए, या 1 केल्विन से किया, या 1 यूनिट से किया। क्लियर है, क्लियर है। बनाइए फोटो। जब भी वर्क कहा जाएगा पीवी वर्क, जब भी पीवी वर्क कहा जाएगा तो आप इसी को समझिएगा।
कि सिलेंडर होगा पिस्टन होगा। जैसे फिजिक्स में वर्क कहा जाता है तो आपको अब दिखाई देने लगा होगा कि एक ब्लॉक होगा जिसको हम फोर्स दिए तो वो ब्लॉक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो कहे कि वर्क डन हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे जब आप एक पिस्टन पे प्रेशर देंगे और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा तब कहिएगा वर्क डन हुआ। वो वर्क डन किसके बराबर होगा? गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। क्वेश्चन बनाइए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आर के टर्म में आंसर बता दीजिए। आर के टर्म में ही बता दीजिए। आजकल वैसे ही सवाल आता है आर के टर्म में ही बताते हैं, उसके बाद रखिएगा, है ना। अभी आर के टर्म में आजकल ऑप्शन बन रहा है, आर के टर्म में ऑप्शन बना दे रहा है ना। जैसे 20 आया ना वैसे 10 आर 5 आर। हाँ अभी फिर बताएंगे, तुरंत बताएंगे। एन इज इक्वल टू 2 मोल गैस, आर का आर लिखिए, टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ा, दैट इज 20 आर। इतना आसान है ना। कितना वर्कडन किया ये, तो 20 आर है ना। 1 डिग्री बढ़ाते 1 मोल गैस का तो 1 आर होता, तो इधर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, 2 मोल गैस है तो कितना वर्कडन करेगा, तो 20 आर करेगा। क्या एन आर डेल्टा टी, ये डेल्टा सब जगह पे लगा सकते हैं, डेल्टा एन भी लगता है, आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो डेल्टा एन आर टी होगा तो बर्गडन हो जाएगा वहां पे डेल्टा एन आर टी, यानी बर्गडन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ाने से हुआ, है ना। तो वॉल्यूम यहीं पे रखेंगे, गैस इसमें भरा देंगे, तभी तो पिस्टन धक्का दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर, वो डिफिनीशन था आर का। तो आर इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बाई एन डेल्टा टी आया है, या फिर यही बर्गडन इंटू एन इंटू डेल्टा टी आया है। तो यूनिट लिख सकते हैं हम, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, बार लीटर पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। जूल को अर्ग भी लिखते हैं, पर मोल पर केल्विन।
कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये सब वर्क का मतलब आर का यूनिट, ये सब आर का यूनिट। डायमेंशन क्या होगा इसका? तो वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एन बराबर मोल ही होगा और डेल्टा टी केल्विन ही होगा। तो आर देखिए आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल केल्विन का के, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल माइनस वन के माइनस वन। 7 फंडामेंटल यूनिट होता है जिसमें 6 आपको 5 आपको यहीं पे दिखेगा, 1 2 3 4 5। 7 फंडामेंटल यूनिट में 5 फंडामेंटल यूनिट इसी एक क्वांटिटी में दिख जाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस वन मोल माइनस वन के माइनस वन। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर है। हो गया। अब एक काम बचा, वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी होती है? तो देखो आर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई एन इंटू टी, यही ना पढ़े थे? थोड़ा सा जो पूछेंगे बताइएगा। इफ एन बराबर 1 मोल देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 पॉइंट एट टेम्परेचर 27 और क्या बच गया, प्रेशर। तो ये सब वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, तो आर की वैल्यू प्रेशर के जगह 1 atm, भी के जगह 22.4 लीटर,
नंबर ऑफ मोल 1, टेम्परेचर 273, तो 22.4 बाई 273 ही आया। भागा देंगे इसको 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। इसी को बार में लिखेंगे तो 0.83 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। जूल में लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। इसी को कैलोरी में लिखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना। 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल होता है। एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसी का उपयोग करना। ये आर की वैल्यू हो गई। अब जहां पे आर का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा, आप यूनिट देख के इसमें से प्रेशर वॉल्यूम कहाँ दिया हुआ है उसके हिसाब से लगा लोगे। ठीक है। अब इसके बाद आर का वैल्यू बता दिया, आर का यूनिट एंड डायमेंशन बता दिया, आर का डिफिनेशन बता दिया, आर को वर्क डन हमने प्रूव कर दिया कि आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो वर्क डन के बराबर होता है। बड़े नाउ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो केमिस्ट्री है ना तो मोल मॉलिक्यूल तो लगा ही रहेगा हमको। पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, बताइए ना जी जोर से। एन मोल के लिए पढ़े, एन इज इक्वल टू आप सुने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर, तो पीवी इज इक्वल टू एन बाई एन ए इंटू देन पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर बाई एन ए इंटू टी। हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे ही जा रहे हैं एक्चुअली में, है ना। एन क्या है आपको पता है, बोलिए ना तब पता है तब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल, अरे एवोगाड्रो नंबर, हाँ ये सब जानना जरूरी है। लॉकडाउन में ऐसे वो बच्चा को पीटते बाबूजी पहुंच गए थे, ऐसे कुछ नहीं पढ़ता है। हम देखिए लॉकडाउनों में आपके पास भेज दिए थे पटना कोचिंग करने के लिए, लास्ट में जब 3 महीना खुला था
लेकिन दूसरा बार लॉकडाउन लगा तो फिर गया घर, तो फिर वही हाल। वो जो ऑफिस में बैठा के पूछिए इससे एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, और वो पापा को पता था और बेटा 12th में पढ़ता था, उसको नहीं पता था। और एक रैंडम वो ऑफिस में बताया कि मतलब कितना तंग हो जाते हैं गार्जियंस। 6.022 इंटू 10⁻23 ही होता है। ये सब लिएगा तो मतलब बहुत बड़ा अपराध है। आर भी कांस्टेंट, एन ए भी कांस्टेंट नहीं, आर गैस कांस्टेंट, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो दोनों का वैल्यू तो फिक्स ही है जी। दो कांस्टेंट को डिवाइड करके कभी वेरिएबल्स नहीं आएगा, एक नया कांस्टेंट ही आएगा। दिस न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? वेयर के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब क्या लिखे? पी वी इज इक्वल टू एन के टी। क्या? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के जगह पे ये फॉर एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन है या नहीं है? पी वी बराबर एक मॉलिक्यूल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? इफ एन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। जानते हैं ये क्वेश्चन आईआईटी जेई के एडवांस में आया है बहुत पहले 2004-5 में, कि पीवी बराबर के टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बस सवाल में सिर्फ ये था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मॉलिक्यूल गैस, पीवी बराबर के टी, और उसी में 4 ऑप्शन रहता है ना, तो पीवी बराबर आर टी भी लिखा हुआ था। अब बहुत बारीकी से नहीं पढ़ने वाला आदमी पीवी बराबर आर टी मान देगा कि एन बराबर अच्छा मोल मॉलिक्यूल सब एक के तो होता है, अब के कहां से लेके आए? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे देने से क्वेश्चन बन जाता है। एक मॉलिक्यूल जब कहेगा तब बात में अंतर होगा, एक मोल जब कहेगा तब में अंतर होगा। वेयर वैल्यू ऑफ के बराबर 1.34 इंटू 10⁻⁻23 आता होगा। बाकी यूनिट वगैरह सब सेम है, आर ही का ना होगा, आर में नंबर भागा पड़ा है तो यूनिट और डायमेंशन का बदलेगा नहीं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर। के इज इक्वल टू आर बाई एन नॉट है ना जी, तो आर का वैल्यू जानता है तुम लोग 8.314 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेटर है ही है, भाग दे करके देख लेना है वैल्यू। सर लिख दिए, सर काहे लिख दिए, जो आया है वही लिखे हैं हम। 8.314 डिवाइडेड बाई 6.022, देखिए कितना आ रहा है, 6 सेट हो गया है। 8.314 डिवाइडेड बाई 6.022 1/1.38 इंटू 10⁻⁻23 तो यहां से लिखा जाएगा, नीचे है ना 23। ये आया कहां से वो भी बता दिया। के इज इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो अलग अलग एवोगाड्रो कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट याद रहेगा तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट निकल ही जाएगा। एन मॉलिक्यूल गैस का आइडियल गैस इक्वेशन, एक मॉलिक्यूल गैस का आइडियल गैस इक्वेशन
तो हम लोग वर्क का भी दो फार्मूला पढ़ लिए हैं आज। एफ इंटू एस तो पढ़ ही लिया, पी डेल्टा भी पढ़ ही लिया, एन आर डेल्टा टी भी पढ़ लिया। किन्हीं को कहीं पे कोई समस्या तो बता दीजिए, कोई समस्या तो बता दीजिए, फिर बढ़ रहे हैं आगे। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल वर्क। नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, हेडिंग बना दिए तो बना दिए, अब क्या करना है। वर्क साइन कन्वेंशन, उसी हेडिंग के अंदर लिख दीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला डेस्टिनेशन वही है टॉपिक का, है ना। साइन कन्वेंशन, देखो सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम, बोले यही सिस्टम सर, सिलेंडर और पिस्टन। ये बर्गडन बाई द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है? देखो बाई और ऑन, बाई द सिस्टम है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि एक सिस्टम है तो एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है। सिलेंडर में गैस और पिस्टन को धक्का देता है, ये गैस भरता है पेट्रोल का, एक बूंद जाकर के हॉट वेपर बनता है उसमें, और हॉट वेपर पिस्टन को धकेल देता है। यही होता है गाड़ी के इंजन में। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसी एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ धक्का देना पड़ता है गैस को। नहीं तो यदि गैस पिस्टन को धकेल रहा है, बर्गडन बाई द सिस्टम, और ऐसे केस में सिस्टम की एनर्जी खत्म होती है क्योंकि सिस्टम ने काम किया है। और जब नीचे आएगा ये पिस्टन, यहां पे पहुंच जाए तो कंप्रेशन होगा, उसको कहेंगे ई एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस केस में बाई द बर्गडन ऑन द सिस्टम। तो दो बातें चलती है, बर्गडन बाई द सिस्टम, बर्गडन ऑन द सिस्टम। एक हीट गिवन बाई द सिस्टम, एक हीट गिवन टू द सिस्टम, है ना। यदि ये हीट ये देगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, माइनस में लेना है। इसको हम देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो प्लस में लेना है। तो ये दो बात का साइन कन्वेंशन है, थोड़ा याद रखिएगा। वो लिख देते हैं यहां पे। जब कभी हीट गिवन टू द सिस्टम हो प्लस क्यू, heat given by the system
माइनस क्यू वर्क डन बाई द सिस्टम नेगेटिव लेना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन है। इस चैप्टर में लगेगा, है ना। बाई द सिस्टम में एक्सपेंशन होगा और बर्गेडन ऑन द सिस्टम में, हालांकि हम लोग इस पे जाएंगे, बर्गेडन कंप्रेशन, बर्गेडन एक्सपेंशन। लिखिए थोड़ा जल्दी जल्दी जी, तो फिर वो क्या कहता है कि लास्ट करते हैं और 5 मिनट पहले अब टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, तब उसको बहुत अंदर से घुसा जाता है। और 5 मिनट से 10 मिनट पहले छोड़ देंगे तो अंदर से खुश हो जाएगा, हमको दुआ देगा। ऐसे घुसा जाता है। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दिमाग को, अपने दिमाग को तैयार करो अगले दिन कि सप्ताह जो है 2 सप्ताह फिर पढ़ते हैं। सप्ताह छुट्टी दिए ना, थर्मोडायनेमिक्स है, एक दिन क्या ही करते हो घर में, ऐसे बैठ करके कोई काम है। और मम्मी सुतल रहता होगा तो डरा देती होगी सबको। कभी गाना गाते जा रहा था ना, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, यही कचरा है, इसको निकाल के गाड़ी पे पहुंचा देते हैं। अरे बढ़िया है कि अपना चलिए पढ़ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फोटो तो बनाएंगे जी, कंप्रेशन एक्सपेंशन बताना है। हालांकि आप लोग जान ही रहे क्या ही बताना है, लेकिन फिर भी हम तो बताएंगे। देखिएगा बहुत उलझा पुलझा कंसेप्ट आएगा जी, ये नजर बनाए रखिएगा आप। एक्सपेंशन करना है, क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, थोड़ा बड़ा तो लग रहा होगा। V2 एक्सपेंशन हो गया क्या, V2 इज ग्रेटर देन, 1 मिनट रुकिएगा तब लिखिएगा, हेडिंग बनाएंगे। क्या पढ़े थे हम लोग अभी, बोले सर पढ़े थे P डेल्टा V, एक्सपेंशन में V2 ग्रेटर देन V1 होता है,
इन एक्सपेंशन वर्क डन बराबर P V2 माइनस V1 और V2 इज ग्रेटर देन V1। क्या आएगा वर्क डन जी? क्या वर्क डन आएगा? अरे जो आएगा बताओ ना जी, डरता का है? अरे पॉजिटिव आएगा। वर्क डन क्या आ रहा है? लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहता था? एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम भी हुआ है, यहां भी दिखाई दे रहा है भाई कि गैस होगा नीचे से, वही धक्का दिया तब सिस्टम ऊपर गया। ठीक है, देखते रहना, मतलब अभी रिजल्ट नहीं निकला, करना क्या है थोड़ा देखना, फिर देखो। अच्छा, वो कितना छोटा वो बात बताने के लिए 4 गो फोटो बना दिए हम जी। समय की बर्बादी नहीं किए हैं, आपके दिमाग में बात जाए कि हम बताने वाले क्या हैं, इसके लिए काम किए। देखिए कंप्रेशन हुआ क्या? लग रहा है क्या कंप्रेशन हुआ? V1 इज ग्रेटर देन, तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V इन कंप्रेशन। V1 इज ग्रेटर देन, दैट इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 ही होगा, अपने हिसाब से नहीं कि V1 माइनस V2 कर दीजिएगा। क्या आ जाएगा ये? नेगेटिव। अब टू मीट द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन से इसको मिलाने के लिए मल्टीप्लाई नेगेटिव टू मीट द साइन कन्वेंशन। अरे समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? साइन कन्वेंशन से मिलाने के लिए हमको नेगेटिव से क्या करना पड़ेगा? यहां भी नेगेटिव में आ गया है, तो यहां भी मल्टीप्लाई नेगेटिव टू मीट द साइन कन्वेंशन। समझ रहा है कोई बात हमारा बात? कि वर्गीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे ये आ जाएगा पॉजिटिव, वर्गीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे ये आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, आना चाहिए था इसको, उसको आना चाहिए था, तब दोनों साइड में फिर नेगेटिव नेगेटिव का गुना करेंगे ना जी, तो फॉर्मूले में नेगेटिव गुना कर देते कि वर्गीकरण इज इक्वल टू P डेल्टा भी नहीं माइनस P डेल्टा भी, है ना? तब फिर हमको कहीं गुना उना करना नहीं पड़ेगा। तो यहां भी नेगेटिव से गुना करना पड़ा, यहां भी नेगेटिव से गुना करना पड़ा। कंक्लूजन क्या निकाले हम? कंक्लूजन क्या निकाले आप? जहां प्लस आना चाहिए, जहां माइनस आना चाहिए, अब वहां प्लस आ जाता है, तो वर्गीकरण इज इक्वल टू माइनस पहले से गुना करके रखते हैं, तो अब बताओ फिर माइनस प्लस गुना करना पड़ेगा कभी? ये अपने से घट के पॉजिटिव आएगा, पहले से रहेगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइन कन्वेंशन से मिल गया ना, ये नेगेटिव आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप, साइन कन्वेंशन की जरूरत खत्म। तो हम लोग वर्गीकरण का फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या? P डेल्टा भी की P माइनस P डेल्टा भी। हाँ, और साइन कन्वेंशन नहीं सोचते रहेंगे बार बार हर क्वेश्चन में, बोलेंगे सर फार्मूला पढ़ेंगे माइनस P डेल्टा भी। अब हमारे फार्मूला में यदि नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे भाई, कह देंगे हम कि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्गीकरण बाय द सिस्टम है, और हम ही कह देंगे सर, क्वेश्चन नहीं, हम कह देंगे कि इसमें सर कंप्रेशन हुआ है, हम फार्मूला लगा देंगे माइनस P डेल्टा भी, और साइन कन्वेंशन देखने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। तो ये था फॉर्मूला आपका वर्क डन बाय द सिस्टम और ये था आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब दोनों में प्लस माइनस की जरूरत हमें नहीं है, हम लोग समझ लिए हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी करेंगे और साइन कन्वेंशन को अभी से अभी भूल ही जाते हैं, हम लोग कोई फार्मूला में गुना उना ना करेंगे। वो चीज ही ऐसा है कि एक ठो देखता है एक ठो हुलकता है। ये सब चीज को ना बंदे रखना चाहिए बाबू, ये सब नहीं ठीक बात है। सब कुछ नहीं होता है, उसके इंफॉर्मेशन से भी कुछ नहीं होता है। पूरा का पूरा एगो पार्टी खराब हो गया उससे, एक पार्टी जो उसी पर डिपेंडे कर रहा था सोशल मीडिया पे, उस 90% सीट पे जमानतें जब्त हो गया। बताइए वो कोई काम का है ही नहीं। अंतिम में वो आदमी को कहना पड़ा कि भाई हमसे मिलने आओगे तो 1000 रुपया पार्टी में दे देना। बताओ, जो मिलने के लिए हाथ फैला के बैठा था, इतना ही खतरनाक होता है ये 3-4 को सोशल मीडिया जो है। पहले तो उसको लगता है कि हम ही हम हैं, बाद में पता चलता है फ्लोर पे कि हम तो कहीं है ही नहीं। क्या कहे हैं यहाँ पे, एक बार और कह दें, लिखने के बाद एक बार और कह दें। तो हमने यहाँ पे कहा है कि वर्कडन बाई द सिस्टम हो तो कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए वर्कडन, लेकिन वर्कडन बराबर जब पी डेल्टा भी फॉर्मूला लगाते हैं ना तो वो पॉजिटिव निकल के आ जाता है, और फिर इस पॉजिटिव को हमको नेगेटिव से गुना करके साइन कन्वेंशन से मिलाना पड़ता है। उसी तरीके से वर्कडन ऑन द सिस्टम निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो ये नेगेटिव में आ जाता है, फिर मल्टीप्लाई नेगेटिव करके हमको साइन कन्वेंशन से मिलाना पड़ता है। तो हमने ऐसा किया ना कि वर्कडन के फॉर्मूला में पहले ही माइनस गुना कर दिया, ठीक है, ताकि ये दोनों साइन कन्वेंशन क्या कर जाए, मिट कर जाए। अब यदि कोई कहे कि भाई वर्कडन बराबर पी डेल्टा भी होता है, तो माइनस पी डेल्टा भी काहे बोलते हो, तो आप कह दीजिए सिर्फ साइन कन्वेंशन से मिलाने के लिए। हम लोग नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग वर्कडन बाई सिस्टम में नेगेटिव लेते हैं और वर्कडन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव लेते हैं, है ना, और ये दोनों से मिल जाता है, इसलिए माइनस पी डेल्टा भी लिखते हैं हम लोग। अभी जो हेडिंग बनाए थे वो मीट नहीं किया है, इसलिए नहीं कहिएगा कि हेडिंग बना रहे हैं सर, पहले बना दिए हैं आज। हाँ, पहले ही बना के रखे। हाँ देखो ये वाला हेडिंग बनाए हुए हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क, तो कैसे छुट्टी कर दें। तो साइन कन्वेंशन मिला, तो आइए यहां पे वर्कडन इरिवर्सिबल जब लिखना है
तो माइनस पी डेल्टा भी लिखेंगे, माइनस पी वी टू माइनस वी वन लिखेंगे। लेकिन जैसा कि पिछले क्लास में आप पढ़े कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज होता है वो चेंज बहुत ही कम होता है कि ज्यादा होता है जी? रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज होता है वो कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि घटाया भी नहीं जा सकता है। अब ऐसा केस में क्या करें? तो वर्क डन रिवर्सिबल, तो माइनस पी डेल भी लिखाएगा। 1 मिनट, अब देखेगा नहीं, अब 5 मिनट समझ लेगा, अंतिम के 2 मिनट में उतार लेगा। माइनस पी डेल भी, और ये डेल भी जो है घटा के निकलता है क्या? घटा के नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इंटीग्रेट करने के लिए इस डेल्टा भी को भी के टर्म में लिखना पड़ता है। तो बताइए, चूंकि पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, पी भी इज इक्वल टू, अब बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे यार, पी बराबर, तो रहना मेरे ही साथ ऐसे ही बोलते हुए, पुट द वैल्यू ऑफ पी, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर देते हैं, तब तुम लोग कह ही दिया तो पुट कर देते हैं। रिवर्सिबल बराबर माइनस एन आर टी भी इंटू डेल भी, आगे बोलो, तुम ही लोग बोलो, माइनस आर एन आर टी डेल भी बाई, लिख सकते हैं क्या? अब इसमें लिमिट लगाना होता है क्या? माइनस एन आर टी डेल भी बाई, कहां से कहां तक? V1 से लेके क्या सॉल्यूशन आता है? माइनस एन आर टी एल एन अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1। तो वर्क डन इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल टू, एल एन का वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10। ये यदि मैथ से जान रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी जानिए कि एल एन और लॉग में रिश्ता होता है 2.303 का। तो रिवर्सिबल वर्क डन बराबर माइनस एन आर टी लॉग V2 बाई V1। देखिए रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला, यानी ये भी वर्क डन ही है, ये भी वर्क डन ही है। चूंकि T जो है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इस वर्क को हम लोग और भी एक नाम देते हैं, रिवर्सिबल, साथ साथ में आइसोथर्मल, है ना, आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या होता है फॉर्मूला? बोलो ना एक बार मुंह से जी, माइनस, अरे बोलो ना जी, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। और एक पढ़े हम लोग, V2 बाई V1 है जब, तो प्रेशर से यदि लिखना होगा तो लॉग P1 बाई P2, P1 बाई P2। अब देखिए 2 मिनट में लिख लीजिए, 5 मिनट में समझा दिया रिवर्सिबल वर्क डन। यही तो एम था आज, यही एम था आज का, कि हमें रिवर्सिबल वर्क डन तक पहुंच जाना है गैस कांस्टेंट होते हुए।
लॉग का वैल्यू बताइएगा। लॉग से क्या डरना है, ये फॉर्मूला ही आ गया है तो लॉग से क्या डरेंगे जी। ब्रैकेट में निकालिएगा -2.303। बताइए, आज सोचे थे कि 10-15 करेंगे तो कहाँ हुआ, टॉपिक पे हो गया। यही इतना काम था। हाँ, अब क्या ये गुस्सा नहीं आए तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर गुस्सा आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, कल में जो 2 दिन गैप मिल जाता है आपको, आप शनिचर है, एतवार और सोमवार। हमसे इतना नफरत क्यों है? हमको भी रोज देख लिया करो। मंगल को सोच के बताना, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर उस सप्ताह में लगातार हो जाएंगे, समझे। ऐसे भी अब रात पे तो आ ही गए ना, आज बर्गडन रिवर्सिबल पढ़ के। अब आपको क्वेश्चंस मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो 20 को क्वेश्चन बना सकते हैं। तो समय यदि दोगे तो आदमी काम करेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे ना, इसलिए बताएं। अब अपने से तो कॉपी नहीं पलटते 48 घंटा में। घर से खबर नहीं आ जाता है।